दुनिया के 7 शक्ति वाले पत्थर, जिसे आज भी विज्ञान पूरी तरह नहीं समझ पाया। कभी आपने सोचा है, अगर पत्थर बोल सकते तो वे हमें क्या बताते? हम उन्हें निर्जीव समझते हैं, लेकिन पृथ्वी पर कुछ ऐसे पत्थर मौजूद हैं जिनका उल्लेख प्राचीन ग्रंथों में भी है, इतिहास में भी, और आधुनिक विज्ञान भी उनकी शक्ति को पूरी तरह समझ नहीं पाया। ये पत्थर जादू नहीं है, लेकिन इनमें ऐसी प्राकृतिक शक्तियां हैं जिनके सामने आज भी विज्ञान झुका हुआ है। आज हम जानेंगे दुनिया के उन 7 शक्ति वाले पत्थरों के बारे में जो हजारों साल से इंसान को हैरान करते आ रहे हैं। सबसे पहले आता है पारस पत्थर, भारत की सबसे रहस्यमयी मान्यताओं में से एक। कहा जाता है कि अगर पारस पत्थर लोहे को छू ले तो वह सोना बन जाता है। यही वजह है कि राजा, साधु, तांत्रिक और वैज्ञानिक सदियों तक इसकी तलाश करते रहे। लेकिन सच्चाई क्या है? वैज्ञानिक शोध में पाया गया कि पारस जैसे पत्थरों में हाई मर्क्यूरी कॉम्पाउंड्स और रेयर मिनरल्स मौजूद होते हैं। प्राचीन समय में इन्हीं पत्थरों से एल्केमी की जाती थी, जिसमें धातुओं की संरचना बदली जाती थी। विज्ञान मानता है कि लोहे को सोना बनाना संभव नहीं, लेकिन धातु की इंटरनल स्ट्रक्चर बदलना संभव है। यही वैज्ञानिक प्रक्रिया धीरे धीरे पारस पत्थर की कथा बन गई। दूसरा पत्थर है नर्मदा नदी से मिलने वाली शिवलिंग शिला। ये पत्थर दुनिया में केवल एक ही स्थान पर मिलता है, नर्मदा नदी में। इसे कोई मशीन नहीं बना सकती, कोई इंसान तराश नहीं सकता। यह अपने आप पूरी तरह अंडाकार रूप में बनता है। वैज्ञानिक बताते हैं कि तेज जलधारा, लगातार घुमाव और विशेष मिनरल्स इसे यह आकार देते हैं। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न आज भी वही है, हजारों साल बीत जाने के बाद भी इस पत्थर का आकार क्यों नहीं बदलता? इसी रहस्य के कारण इसे शिव का प्रतीक माना गया। तीसरा पत्थर है चुंबकीय पत्थर, जिसे लोडस्टोन कहा जाता है। ये पूरी तरह असली और वैज्ञानिक रूप से सिद्ध पत्थर है। यह अपने आप लोहे को खींचता है। दुनिया का पहला कंपास इसी पत्थर से बनाया गया था। आज का जीपीएस, नेविगेशन सिस्टम और समुद्री यात्रा की पूरी नींव इसी पत्थर की खोज से शुरू हुई। यह कोई जादू नहीं, बल्कि पृथ्वी की प्राकृतिक चुंबकीय शक्ति है जो इस पत्थर में जमा हो जाती है। चौथा पत्थर है उल्का पत्थर। ये धरती का नहीं है, ये लाखों किलोमीटर दूर अंतरिक्ष से गिरता है। इन पत्थरों में निकल और आयन असामान्य मात्रा में पाया जाता है। कुछ उल्कापिंडों में हल्का रेडिएशन भी दर्ज किया गया है। इतिहास बताता है कि मिस्र के राजा तुतनखामुन का खंजर उल्कापिंड से ही बना था। आज भी नासा इन पत्थरों को ब्रह्मांड का संदेशवाहक मानता है। पांचवा पत्थर है क्वार्ट्ज क्रिस्टल। शायद आप नहीं जानते, लेकिन आज की पूरी आधुनिक तकनीक इसी पत्थर पर टिकी हुई है। मोबाइल फोन, घड़ियां, कंप्यूटर, सैटेलाइट सब क्वार्ट्ज वाइब्रेशन से चलते हैं। क्वार्ट्ज बिना बिजली के एक स्थिर फ्रीक्वेंसी पैदा करता है। यही कारण है कि इसे नेचुरल एनर्जी रेगुलेटर कहा जाता है। ये पत्थर साबित करता है कि प्रकृति इंसान से कहीं आगे थी। छठा पत्थर है ऑब्सिडियन। ये ज्वालामुखी से निकला हुआ काला पत्थर है। इसका किनारा स्टील से भी ज्यादा तेज होता है। आज भी आधुनिक सर्जरी में ऑब्सिडियन ब्लेड्स का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यह स्टील ब्लेड से कई गुना ज्यादा शार्प होता है। प्राचीन सभ्यताएं इसे सत्य का पत्थर कहती थीं, क्योंकि इसका प्रतिबिंब बहुत साफ दिखाई देता है। सातवां और अंतिम पत्थर है सूर्यकांत मणि। प्राचीन ग्रंथों में इसका वर्णन मिलता है। कहा जाता है कि यह सूर्य की गर्मी को अपने अंदर संग्रह कर सकता है। आज वैज्ञानिक मानते हैं कि कुछ रेयर स्टोन्स में थर्मल एनर्जी स्टोरेज की क्षमता होती है। यही कारण है कि ठंड में भी ये पत्थर हल्की गर्मी उत्पन्न करते हैं। ये सूर्यकांत मणि की कहानी का वैज्ञानिक आधार है। अब सवाल उठता है, क्या इन पत्थरों में सच में शक्ति है? विज्ञान कहता है हर पत्थर में ऊर्जा नहीं होती, लेकिन कुछ विशेष मिनरल्स में असामान्य प्राकृतिक शक्तियां पाई जाती हैं, जैसे मैग्नेटिज्म, रेडिएशन, वाइब्रेशन, थर्मल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल चार्ज। इन्हीं शक्तियों को हम प्राचीन भाषा में शक्ति कहते थे। सबसे सच्ची बात यही है, इन पत्थरों में कोई चमत्कार नहीं, कोई जादू नहीं, लेकिन ये हमें ये जरूर बताते हैं कि प्रकृति ने ऐसी शक्तियां बनाई हैं जिन्हें इंसान आज भी पूरी तरह नहीं समझ पाया। और शायद प्राचीन लोग इन शक्तियों को हमसे बेहतर जानते थे। अगर आपको ऐसे रहस्यमयी लेकिन सच्चे ज्ञान से भरे वीडियो पसंद हैं, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ कहानियां नहीं,
सच छुपा होता है। वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं आपको कौन सा पत्थर सबसे ज्यादा रहस्यमय लगा। और अगली ऐसी ही सच्ची कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।